काले पखाने क्यों आते हैं, इसकी क्या वजह है, इसका क्या इलाज है, ये कितना ख़तरनाक है, आज इस पर बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान नईम है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी मालूमात हम आप तक देते हैं वो रिसर्च बेस्ड होती है और सच्चाई पर मबनी होती है। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है पखाने का काला हो जाना। पखाना काला क्यों होता है? मैदे के अंदर तेज़ाब है और कहीं से ब्लड आ गया, तो मैदे से भी आ सकता है, या जिस्म के किसी हिस्से से ब्लीडिंग हुई, मैदे का तेज़ाब आपस में मिला, उसकी केमिकल कन्वर्जन हुई और वो जो खून लाल रंग का था वो काला हो गया। ये बेसिकली खून जो है वो एक परगेटिव है, यानी कि वो जिस्म के अंदर नहीं रहता, वो कब्ज़ कुशा के तौर पर इफ़ेक्ट करता हुआ पखाने के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो जो काला पखाना है वो बेसिकली ब्लड है जो कि मिक्स हो गया है मैदे के तेज़ाब के साथ। तो ये इसकी काले पखाने आने की जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो वजह है, जो बैकग्राउंड है वो ये है। अब जिस्मानी तौर पे क्या क्या मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से काला पखाना आता है? उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो मैदे का अल्सर है। मैदे के अंदर अल्सर हुआ, मैदे के अल्सर से ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग के साथ जब तेज़ाब मिला उसने उसे केमिकली कन्वर्ट किया और उसे ब्लैक कर दिया। जो पखाना बना था वो जिस्म के रास्ते बाहर निकल गया। इसके अलावा छोटी आंत में भी या अगर ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे तेज़ाब मिल गया। इसके अलावा बेसिकली छोटी आंत और मैदे के अंदर या खुराक की नाली जो है वहाँ से अगर ब्लीडिंग होगी, वो आपस में मिलेंगे तो पखाना काला होने के चांसेस हैं। इसकी तशखीस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रिया है पखाने का मुआयना करके देखा जाए कि ये जो ब्लैक पखाना आ रहा है कि ये ब्लड ही है, या कई दफ़ा आयरन की गोली खाने से भी काला मोशन आ जाता है, या कोई ताकत की कुछ और दवाइयाँ, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो खाने से पखाना काला होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टूल का टेस्ट और हिस्ट्री में ये चीज़ पूछ ली जाए कि कोई आयरन की टैबलेट्स या और कोई ताकत की गोलियाँ तो नहीं खा रहे। अगला काम जो है जो इसमें ये है कि अगर वाकई काला मोशन आ रहा है और खून की मिकदार भी जिस्म में कम होती जा रही है तो हमने ये करना है, एंडोस्कोपी करके देखना है कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, उसकी वजह क्या है। वजह देखने के बाद उसी का अगर इलाज पॉसिबल है तो उसी टाइम ही कर देना। अमूमी तौर पे इसकी वजह अल्सर होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो ब्लीडिंग वाली जगह है वो अल्सर की बजाय कोई ट्यूमर हो, ट्यूमर या कैंसर से ब्लड रिस रहा हो। जो मैकेनिज्म वही है कि ब्लड ने और तेज़ाब ने आपस में मिलना है। जो अल्सर से भी हो सकता है, वो ट्यूमर से भी हो सकता है, वो किसी कट से भी हो सकता है, वो पॉलिप से भी हो सकता है, या किसी वेरिक से भी हो सकता है। इसकी 5, 6, 7 वजूहात हैं, लेकिन ब्लड आएगा, तेज़ाब के साथ मिलेगा, पखाना काला हो जाएगा। और अब अगली बात करते हैं कि पता लग गया कि ये पखाना जो काला आ रहा है ये ब्लड की वजह से आ रहा है, एंडोस्कोपी की, आइडेंटिफाई भी कर लिया। उसके बाद इसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि ब्लड जो ज़ाया हो रहा है उसे रोकना। अल्सर है तो अल्सर के ऊपर हमने उसे बंद करना है, ब्लड को, ट्यूमर है तो उसका इलाज करना है, या जो भी वजह जहाँ से भी ब्लड लूज हो रहा है तो उसे रोकना। तो एंडोस्कोपी से इलाज कर सकते हैं, सर्जरी हो सकती है। उसके अलावा अब बड़े हाई फाई प्रोसीजर्स हैं, बड़े एडवांस प्रोसीजर हैं जिनके ज़रिए से हम इसे रोक सकते हैं। तो काला पखाना आए सबसे पहले ये देखें कि आयरन की टैबलेट तो नहीं यूज़ हो रही है। अगर नहीं हो रही और HbV ड्रॉप हो रही है तो फ़ौरन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, अपनी एंडोस्कोपी करवाएं और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसे रोकें। और अमूमी तौर पे जब काले पखाने का जो इलाज है वो बहुत अच्छा है और तकरीबन सारे लोग ही इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया।